सबसे पहला सवाल अजीत यादव जी आपसे ही, बात क्यों नहीं बन पा रही है? मायावती से इतनी चिढ़ क्यों है? मायावती कह रही हैं कि अखिलेश यादव की सबसे पहली शर्त यही होती है गठबंधन के वक्त कि मायावती गठबंधन में नहीं आनी चाहिए। क्या दिक्कत है जब 2019 में उनके साथ आप लड़ चुके थे तब? ऑडियो है, लेकिन दिक्कत जो है वो विश्वास का है। हम जो है 2019 में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किए और गठबंधन में बराबर बराबर सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी जो है जो 0 पर थी 2014 में, 2019 में हमारे गठबंधन से वो 10 सीट पर आई और कई जगहों पर वो जो है रनर। लेकिन 2019 में 10 सीटें जीतने के बाद हमारा तो अनुभव, हम लोग 5 सीट जीते, वो 10 सीट जीते। हाँ, और जीतने के ही तुरंत अजीत बाद जी यही डर तो नहीं था कि आपके वोट भी मायावती की तरफ चले गए और आपको उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए 2024 में उनके साथ नहीं जाना चाहते? अरे मेरी बात सुन ले। उन्होंने बयान दिया तो खुद बयान में कि समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं आया, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन जो सच्चाई है कि बहन जी का वोट जो है समाजवादी पार्टी पर नहीं चाह पाया, चाहे वो समझाने में विफल रहे, चाहे लोग समझने में विफल रहे। लेकिन बहन जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था चुनाव के बाद। अगर ऐसा ना होता तो बहन जी 0 से 10 सीट पर पहुंच गई और कई जगह उन्होंने सेकंड फाइट किया बहुजन समाज पार्टी में, बहुतों से हारे। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन सफल नहीं रहा, लेकिन बहन जी के ऊपर विश्वास कैसे करें गठबंधन? और बहन जी आएंगी तो करेंगी, अगर सीट भी गठबंधन में तो सीटों को बेचने काम करेंगी। बहन जी तो कह रही है अखिलेश यादव बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में बहन ने बाकायदा लेटर जारी कर करके जिला में और जिलाध्यक्षों को निर्देश किया जहां पर समाजवादी पार्टी को भाजपा हरा पाए और भाजपा के कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी के जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहन जी लेटर जारी की लगातार ने जिलाध्यक्षों को। तो बताइए कि कौन सपोर्ट कर रहा? लड़ तो हम ही रहे थे विपक्ष में। आज वो 1 सीट जीत पाई है, वो भी अपनी बदौलत जीत पाई है। उधर सिंह बलिया से जीत के आए हैं, केवल मात्र 4 विधानसभा में 1 सीट जीत करके आ पाए हैं। तो बताएं वो किसको सपोर्ट कर रही थी कि हम जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई राजनीति सबको पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन अजीत आज तक सड़क पर आंदोलन, दलितों के खिलाफ जो भी अत्याचार हुए सर, चाहे इस प्रदेश में अत्याचार की बात होती है ना, अजीत भाई अत्याचार की जब बात होती है, सुनिए अत्याचार की जब बात हो रही है, मायावती कह रही कि अत्याचार की जब बात आप लोग करते हैं तो आप लोग ना भूला करिए गेस्ट हाउस कांड। वो आज भी उसी की बात की याद दिला रही हैं कि जो मुलायम सिंह यादव की नीयत थी वो बेटे की भी नीयत है, बदली नहीं है। बेटे की क्या नीयत है? बेटे ने तो जा करके इनसे पैर छू करके कहा कि पुरानी बातों को हम भूल करके आए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश में एक हो जाए और जो मनुवादी संस्कृति को लोग ठोकना चाहते हैं और मनुष्य स्मृति से जलाना चाहते हैं, इसको के लिए हम लोग एक हुए थे 2019 में। संविधान किस तरीके से खतरे में, लोकतंत्र किस खतरे में है। 5 जज बैठ कर वहां दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस समय खतरे में। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता तो जरा बचा सकती, विपक्ष की पार्टियां बचा सकती है। तो हमने इन सब सवालों पर लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहा है, हमने गठबंधन किया 2019। लेकिन बहन जी ने अपने तरफ से बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, अगर समाज पार्टी के लोगों ने वोट न दिया होता तो आप बताइए। अजीत जी आप पूरा एक सवाल और आपसे फिर संदीप त्रिपाठी से बात करेंगे। आपने कहा कि बयान दे दिया, पुराने बयानों को आप याद कर रहे हैं मायावती के। मैं अभी के बयान बता रहा हूं। अभी का उनका ट्वीट है कि ये पार्टी जातिवादी है, ये पार्टी दलितों की विरोधी है, ये अति पिछड़ों की विरोधी है,
इस पार्टी की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। जिस पार्टी की मानसिकता 1990 में जैसी थी वो आज भी वैसी ही है। तो आप जातिवादी हैं। समाजवादी पार्टी क्या केवल जातिवादी पार्टी केवल यादवों के लिए सोचती है? मायावती कह रही है समाजवादी पार्टी समता समाज की बात करती है, समानता की बात करती है, भाईचारे की बात करे। देखिए, राजनीति में समीकरण के साधने में हर पार्टियां लगी हुई हैं, इससे कोई नहीं मुकर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मूल भावना है वो भाईचारे की है, सारा के खिलाफ है। हम शामिल होंगे कि नहीं? इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं आप लोग? हम लोग इंडिया गठबंधन में पहले से है। इंडिया गठबंधन में तो मायावती डर रही थी। मायावती जो को पर आने से है, उनको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आयकर का डर है। कभी बोलती भी नहीं है किसी सवाल पर, चुपकी बैठी रहती है। जब चुनाव आ जाता है तो मैदान में आ जाती है सीट बेचने के गठबंधन में कि किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो बिना इनके हम लोग 2022 में विधानसभा चुनाव, तो क्या हम कमजोर? हम 37% वोट पा करके जो है आज जो पक्ष में है, लेकिन हम बहुत वोटों से, कहीं 200 से, कहीं 300, कहीं 500 वोटों से हारे हुए हैं। लेकिन इनकी क्या देख लीजिए, आगे इसलिए आना चाहते हैं, पता है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर गठबंधन में नहीं आए।